है, जन प्रदर्शन होता है, तो ये लाइव प्रसारण नहीं करता है, इनका लाइव भी करता है, अपना कब डालते हो? हम डालते हो जहाँ जहाँ जो डलवाता है वहाँ डाल देता है, उसके चैनल में भी कर लेता है। चैनल लाला अभी महाराज जी इस नाम राम 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 राम। श्री सुरभै नमः, श्री क्षेमाय नमः, श्री अकुतोभयाय नमः, श्री सर्वसाय नमः, श्री सुरभै नमः, श्री सुरभै नमः। राम जी की इच्छा से ठाकुर जी महाराज की कृपा से हम लोगों को बड़े भाग हैं कि हम इस सेवा को प्राप्त कर रहे हैं, और उस सेवा का नाम है गौ सेवा, गौ सुरक्षा, गौ सम्मान। ये हमको सेवा के रूप में ठाकुर जी दे रहे हैं। ऐसे तो हमारे राम और कृष्ण की ये भूमि है, यही सनातन संस्कृति है, और राम कृष्ण ही गौ से जुड़े हुए हैं। आप सब जानते हो राम जी का वंश गौ माता ने ही चलाया है। भगवान कृष्ण को दुनिया जानती है, गाय के बिना उनका कोई फोटो ही नहीं। तो राम कृष्ण की हमारी संस्कृति है, गौ ही हमारा धन, गौ ही हमारी लक्ष्मी है, गौ हमारी सर्वदेवमयी है। गौ माता ही हमको बेतरनी पार करती है। सारे देवताओं की सेवा करने हम लोग कहीं नहीं जाते, ये गौ की सेवा कर देते हैं, सारी देवता खुश हो जाते हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति है। पहले के ज़माने में राजाओं के राज हुआ करते थे, तो राजा लोग इस सेवा को संभालते थे। अब समय बदला है, अब राजा की जगह अब ये प्रजातंत्र हो गया। अब प्रजातंत्र में तो क्या है कि जनता ही राजा है। तो जनता से पहले ऋषि मुनि राजा से आह्वान करते थे, आवेदन करते थे, प्रार्थना करते थे, कोई भी सनातन धर्म की कोई समस्या होती थी। आज हम किसके पास जाएं गौ माता की पुकार लेके, आह्वान लेकर? जनता ही राजा है, तो इसलिए जनता के लिए एक वीडियो बना के हम ये आपके सामने सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। मन की एक वेदना है, बड़ा कष्ट है हमको इस बात का कि हमारी इन्हीं आँखों के सामने ये हमारी आराध्या जो गौ माता है इस तरह से दुख पा रही है। सज्जनों क्या बताएं, हृदय हमारा कभी इधर इधर जब देखते हैं तो मतलब विचलित हो जाता है। क्या करें हम, हमारे सामने हमारी गौ का सम्मान हम सुरक्षित नहीं कर पा रहे। अभागे ऐसे हो गए जब कहाँ के घी दूध खाने लगे, फैक्ट्रियों के बने। हमारे बच्चे लोग ऐसे दुबले पतले हो गए, घी दूध दही आजकल मिलता ही नहीं है। हवन यज्ञ कहाँ से हो जब गौ का हमको घी नहीं है, गौ घृत ही नहीं है हमारे पास, गौमूत्र ही नहीं है हमारे पास, तो कहाँ से हवन पूजन करें? देवी देवताओं की शक्ति भी विलुप्त होने वाली है, क्योंकि पहले हवन के लिए गौमूत्र गोबर चाहिए, पीछे फिर हवन होगा, फिर देवता उस पर विराजेंगे। क्या करें, हमारे सामने हमारी देसी गौ माता की ये हालत है। विदेशी आक्रांताओं ने इसमें भी मिलावट करके किसी प्रकार से उन्होंने ऐसा षड्यंत्र फैलाया है कि किसी प्रकार से भारत को गुलाम बनाना है तो गौ को नष्ट करो, गौ वंश को भ्रष्ट करो, गौ वंश से ध्यान हटाओ लोगों का, तो आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर हो जाएगी, फिर ये विदेशों का गुलाम हो जाएगा भारत। नहीं तो गौ के गोबर में गैस भी है, डीजल भी, सब गाय में सब कुछ है, तंदुरुस्ती भी, विटामिन भी सब आरो। ना इतने डांट टोने की जरूरत पड़ना है, ना विदेशों की जरूरत पड़ना। पहले के राजे महाराजाओं को इससे देखा जाता था कितना गौधन है, कहते थे इतने करोड़, तब मानते थे हाँ ये महाराजा है। तो गौधन ही असली धन होता है। अब ये करेंसी विदेशी चल रही है, इनकी कब घट जाए कब बढ़ जाए कोई ठिकाना नहीं। तो ये सब हम विदेशी लोगों की ऐसी चालें फैलाई हैं गौ माता को हम देख रहे हैं आज के ज़माने में। क्या बताएं, किसानों की बुद्धि खराब होती है, वो निकाल के वो आग लगा देती हैं भूसा चारा में। गाय क्या खाए भाई, गाय की सेवा सुरक्षा हम कैसे क्या करें? तो हम भाई देखो, जनार्दन जनता ही सरकार है, जनता ही सरकार है, अब कोई सरकार नहीं है, जनता ही सरकार है। हम हमारे जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं बड़े विनम्र भाव से, दैन्य भाव से, हे मेरे भगवान
हे विश्व रूप भगवान, हे जनार्दन भगवान, जनार्दन यानी कि जनता के अंदर विराजमान रहते हैं। हे जनार्दन प्रभु, आप अपनी जनता को कुछ प्रेरणा करें जिससे हमारी गौ माता का सम्मान लौटे, राष्ट्र माता बने हमारी गौ माता की सुरक्षा बने और गौ सेवा में हमारा भाव बने। दुनिया जानती है गौ सेवा के पीछे महाराज वशिष्ठ और महाराज विश्वामित्र की कहानी, कौन नहीं जानता। एक गौ के लिए हमारे वशिष्ठ जी ने पूरा ब्रह्म बल ब्रह्म तेज लगा दिया और एक गौ लेने के लिए वशिष्ठ विश्वामित्र ने पूरी ताकत लगा दी, चाहे पूरा राज चला जाए पर एक गौ मिल जाए मुझे। अब बोलो क्या है गौ की कीमत, इस कथा से समझें। विश्वामित्र से कोई पूछे कि सारा तुम राज लगा के एक गौ चाहते हो, पागल हो क्या? एक गौ के पीछे पूरा राज पूरा तंत्र लगा दिया। और वशिष्ठ जी से पूछो कि आप एक गौ को बचाने के लिए पूरा ब्रह्म तेज लगा दिया। भयंकर युद्ध हो गया दोनों विश्वामित्र में और वशिष्ठ में गौ के लिए। इतिहास में वेद पुराण में कथा पॉपुलर है। तो गौ के लिए कहाँ, अभी कलयुग में देखो हमारा महाराज ये पृथ्वीराज चौहान जी चक्रवर्ती थे, ये इन लोगों ने, ये जो मोमडन ने, वो कौन था जिसको 17 बार मेरे महाराज ने चौहान साहब ने उसको मार दिया था। और 18वीं बार इतिहास कहता है कि वो गाय को आगे करके गया। सैनिकों ने पूछा हुजूर क्या करें, बोले मारो दुश्मन को, बोले हुजूर आगे गाय किया है, बोलो क्या करें। तो महाराज चौहान साहब कहते हैं चाहे हम मर जाएं पर गाय नहीं मरना चाहिए। ये गाय की आन की वजह से ही महाराज चौहान साहब जो है अपने उसके उन्होंने वसीभूत कर लिया उनको। जब से चौहान साहब वसीभूत हुए तब से भारत की दुर्दशा हो गई। फिर तमाम इधर उधर के हावी हो गए। मोमडन राज, मोमडन तो थे ही नहीं यहाँ के, जबरदस्ती मेहमान बन के आए वो भारत पे कब्जा कर रहे हैं, गौ के खिलाफ चल रहे हैं। क्या बताएं महाराज, बड़ी दुर्दशा हो रही। इस समय तो समाज में सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है, हमारी गौ बचेगी तो हमारा संस्कृति बचेगी। हम लोगों में ताकत कहाँ से आएगी? गौ से हवन करेंगे, देवताओं की आहुति देंगे, तो हवन में गौमूत्र चाहिए। अब क्या बताएं, गौ के बाद फिर हमको विद्वान, एक मतलब हमको ऐसे विद्वान महापुरुष चाहिए जो विद्वान हो और वेद के जानकार हों, वो उस मंत्रों के सवेदी से गौ से हवन भी करें। ऐसे हमको कर्मकांडी महापुरुष भी चाहिए, तपस्वी। अब महापुरुषों को भी देख लो, गौ के अपराध से महापुरुष का भी अपराध हो रहा है। देख लो आप, शंकराचार्य जैसे जेलों में चले गए यार भाई, बड़े बड़े महात्माओं को जी आजकल जी विदेशी आक्रांताओं के प्रभाव में आके जी यहाँ की जो है राजनीति बाबाओं को ही अंदर कर रही है यार। क्या जमाना आ गया। और अब तो क्या बाबा और संत और ब्राह्मण, ये तो गौ इनको तो बिल्कुल मिटाने पे ही तो ले। अब तो सिर्फ क्या है कि सब खत्म करो। तो बोले फिर क्या रखना चाहते हो कि बस एक सरिया कर दो। और देखो आश्चर्यजनक बात है, वो तथाकथित लोग जरा से लोग हैं और उनके समर्थन करने वाले हम हैं। और हमारी बुद्धि ऐसी मानी जा रही है कि हम लोग किसका समर्थन कर रहे हैं? जो हमारी रामकृष्ण की संस्कृति से विरोधी लोग, उनका हम ऐसा जोरदार समर्थन कर रहे हैं। हमारी बुद्धि में देखो क्या दिवाला निकला है, आंख बंद करके उस तरफ चले जाते हैं हम, जो घोर अंधकार की जगह है, जिनका कोई अता पता नहीं खुद कहीं। हमको क्या पता बताएंगे? हमारी संस्कृति रामकृष्ण गंगा जमुना की ये जो हमारी संस्कृति है, इसके आघात हो रहा है। हम क्या करें, किससे कहें? कलयुग की लीला हो रही है। भगवान भी कहते हैं भाई अब जिंदे हैं, धरती पर हैं, तो अब रहा भी नहीं जाता और सहा भी नहीं जाता। करे क्या बोलो? अब समस्या है, अब संघर्ष भगवान ने दिया, पर ऐसी बात भी नहीं है। ये तो हम जनता जनार्दन से अपील करते हैं, जनार्दन आप समझो तो कम से कम। और यदि आप ये कहो आप में कुछ करने की ताकत नहीं है, तो जिनमें ताकत है उनका समर्थन कर दो। हम लोग बैठे हैं बलिदान के लिए, हम बिल्कुल बलिदान कर देंगे प्रेम से, हंसते हुए, जैसे मिलिट्री का जवान बलिदान कर देता अपने आप को। हम संस्कृति के लिए ही जिंदे हैं। दाव आएगा तो हम तो हो जाएंगे, कुर्बान हो जाएंगे। हमें जरूरत नहीं जीने की, क्या विषय भोग करना है, जी के करेंगे भी क्या है? ऐसा कौन सा सुख भोगना जिसके लिए हम जिएंगे? अगर हम संस्कृति के लिए, गौ माता के लिए, भगवान के लिए, संस्कृति के लिए अगर हमारा बलिदान भी हो तो शहर से हम जी लिया हमने, तो संस्कृति के लिए जी रहे हैं। यदि आप कुछ करने की ताकत नहीं रखते तो जो करने की ताकत रखता है उसको समर्थन दीजिए आप। तो समर्थन में आपको क्या तकलीफ हो रही है? आप खुल के समर्थन दीजिए। ऐसे ऐसे महापुरुष और कई ऐसे महात्मा जो अपने आप को बलिदान देने के लिए, कुर्बानी देने के लिए तैयार खड़े हैं आज भी।
भले ही कलयुग है लेकिन ऐसे महापुरुष हैं अभी। आपको क्या पता महापुरुषों के दिल में क्या कैसी भावनाएं हैं, पर आप कम से कम एक ये है कि आप हस्ताक्षर माने सहमति हो तो दो। अब जनता की सरकार है, अब दबाव कैसे बनाए, जनता हमको सहमति करके तो हमको बलवान, तो कम से कम सहमति से तो बलवान करे। अब हमको कम से कम सहमति करके हमको सहमत से ये तो कहे कि हाँ हम जो लोग कर रहे हैं उसमें जनता सहमत है, तो इसके लिए हस्ताक्षर करें आप सब लोग, ताकि एक लंबा हस्ताक्षर बन के और हम आगे जाके जो कुर्सी पे बैठे हैं उनको दिखाएं, देखो इतनी जनता चाह रही है हम ऐसा करें। तो दबाव तो तब बनेगा ना जब आप सब लोगों का एक सहमति का हस्ताक्षर हमारे पास होना चाहिए। हम केवल आपसे सहमति चाह रहे हैं, और नहीं तो हमारे साथ चलो, तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं। अगर कमज़ोर हो तो कम से कम हस्ताक्षर करके हमको आगे बढ़ा दो, हम कुर्बान होने तैयार हैं, लेकिन गौ माता को बचा के रहेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय श्री राम, है ना। ऐसा देखते कि मुझे ऐसा लगता है करने लगा है। आपके हाथ लगे हो सकता है हस्ताक्षर करवाए पूरे आपके एक हस्ताक्षर से गौ माता के प्राण बच जाएंगे। वो तुम्हें वो लगा लो, वो है। चीजें हैं चलो अच्छा मैचिंग हो गया कुर्ते के साथ। हाँ उसे पहने रहना हमेशा साथ। सबका और भी मैं सम्मान करता। फोन का अभी लगाए, फोन मत लगाओ, अपन चले रहे हैं महाराज जी। फोन लगाने फोन लगाने के 20 मिनट पकड़ी थी, उसको पकड़ रहा था। अपन चले रहे हैं महाराज जी। गाँव में तो बहुत आया हूँ। हाँ भाई, आश्रम के सामने से निकाल के जाए। हाँ, मेरा नंबर लिख लो। बहुत सारा चल आई जाए, चल चला। ठीक है चौहान साहब। अब बिराज राधे राधे। धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश देवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखी 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें। औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें।